हमारा पहला टॉपिक आपको मालूम है क्या था, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर, है ना। एयर एग्जॉस्ट प्रेशर में हम लोगों ने ये देखा था कि एयर भी क्या करता है, प्रेशर को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ये हमारे पास बॉटल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दाब रहा हूँ तो इसके पास इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होगा कि ये तो बोतल है, नॉर्मल सी बोतल है ये हमारा, है ना। तो इस बोतल के ऊपर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इसको हम दबा रहे हैं, मतलब इस बोतल के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर लगा रहे हैं ना। ये तो मेरा हाथ है प्रेशर लगा रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में जो हमारा एयर प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में जो हमारा एयर प्रेजेंट है वो भी एयर जो हमारा ना वो भी प्रेशर क्रिएट करता है, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरे ऊपर भी हवा क्या कर रहा है, यानी कि एयर क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन चूंकि ये प्रेशर उतना ज्यादा आपको उतना महसूस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है ना उस प्रेशर को सह लेता है, यानी कि आपका जो बॉडी है वो कैपेबल है उस फोर्स को सहने के लिए। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा बॉटल है, यदि हम इसको जोर से प्रेशर दबाएंगे, इस पर जोर से फोर्स लगाएंगे, यानी कि जोर से इसको दाबेंगे ना तो ये नीचे गिर जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वो भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है, वो भी प्रेशर लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे अभी खड़े हैं तो एयर हमारे बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो हमारे बॉडी को, चूंकि हमारा बॉडी है और वो एयर हर तरफ से प्रेशर लगा रहा है, तो हमको बहुत सुकून जाना चाहिए था, पीछे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं पीछे रहे, क्योंकि हमारा बॉडी इतना मजबूत है, इतना कैपेबल है कि उस फोर्स को क्या कर ले रहा है, उस प्रेशर को सह ले रहा है, यानी कि उसको इजिली उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहा है ना। तो यहां से आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर एयर किस प्रकार से प्रेशर को एक्सर्ट करता है, यानी कि एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर कैसे क्रिएट करता है। चलिए, तो आपको मालूम है यहाँ तक कि एयर हमारा क्या करता है, एनवायरमेंट में प्रेशर क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि एयर हमेशा प्रेशर कहाँ पे क्रिएट करेगा, किधर से किधर, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। जैसे मान लीजिए यदि मेरे इस कोचिंग में अभी उतना ज्यादा एयर का प्रेशर नहीं है, तो एयर का प्रेशर किधर से आएगा, जहां पे ज्यादा होगा, यानी कि जहां पे एयर का मात्रा ज्यादा होगा उधर से एयर आएगा और हमारे कोचिंग के अंदर एयर को, यानी कि एयर हमारे कोचिंग के अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को कि एयर जब भी मूव करता है वो किधर से किधर करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ करता है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हमारा जो पहला एक्टिविटी था एयर एग्जॉस्ट प्रेशर का, वो था एक टीन वाला और एक लीड वाला था, जो ढक्कन वाला था हमारा, कुछ इस प्रकार का था, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे उसको पढ़ा तो था, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया था। तो चलिए, मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, ये एक टीन है। क्या ये आपके सामने एक टीन है? आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसमें ना आधा, चलिए इतना ही मान लीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, पानी को भर दीजिए। पानी को भरने के बाद इसको पूरी तरीके से हीट कर दीजिए। हालांकि तो अभी प्लास्टिक है, लेकिन मान के चलिए कि एक हमारा क्या है, टीन है, मेटल का बना हुआ है ना। इसमें पानी लीजिए और पानी लेने के बाद आप इसको क्या कीजिए, पूरी तरीके से हीट कीजिए। हीट करने के बाद इसको वहां से निकालिए, है ना। निकालने के बाद तुरंत इसके ऊपर ढक्कन जोर से टाइट कर दीजिए। अब आप ढक्कन को टाइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप क्या है, इसका जो भाप था, जो गैस था, वो बाहर आप निकलने नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। अब चूंकि इसके अंदर हमारा बहुत ही उबला हुआ पानी है, बहुत ही बॉयल पानी है, वाटर है ना। आपने इसको बहुत जोर से हीट किया है और आपने तुरंत इसका ढक्कन भी लगा दिया है। अब क्या कीजिए, इसके ऊपर आप क्या कीजिए, वाटर को डालिए, एकदम पूरा फ्रेश वाटर, है ना, नॉर्मल वाटर। इसके ऊपर वाटर को आप डालिए इस प्रकार से। जब आप इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो होगा क्या, ये होगा कि इसके अंदर जो हमारा गैस था, जो वेपर था, वो क्या था, हीट था, यानी कि गर्म था अभी। लेकिन वो गैस, वो वेपर और वो भाप, आप जो भी कह सकते हैं, वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठंडे पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। और आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या पढ़ा है आपने, कि जब भी
भाप यानी कि वेपर जब भी हमारा किसके कांटेक्ट में आता है, बर्फ के कांटेक्ट में यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। याद आ गया। तो कंडेंसेशन प्रोसेस हमारा क्या था, कंडेंसेशन प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो यदि वेपर वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें तो बॉयल वाटर पहले से है और इसके अंदर भाप भी हमारा है, यानी कि गैस भी है हमारा, है ना, गैस भी हमारा है। और चूंकि ये गैस हमारा किसके कांटेक्ट में आ रहा है, धीरे धीरे पानी के कांटेक्ट में, जिसको कि हमने गिराया है ना। तो अब जरा बताइए यहाँ पे ध्यान से, अब जो अंदर में गैस था, अंदर में गैस था, वो गैस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि गैस हमारा किस में कांटेक्ट में आ गया, ठंडे पानी के कांटेक्ट में आया तो वो हमारा वाटर बन जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस तो यही तो है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वही हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन। तो अब चूंकि वो गैस हमारा लिक्विड में बन गया है तो क्या इसके अंदर अब गैस बचा, क्या गैस नहीं बचेगा, नहीं बचा। तो गैस का नेचर क्या होता है, ज़्यादा जिधर है उधर से कम की तरफ आएगा। तो अब क्या इसके अंदर गैस है, गैस नहीं है, इसके अंदर खाली गैस है। तो बाहर से अब क्या होगा, गैस इसके अंदर जाना चाहेगा। अब चूंकि इसके अंदर गैस नहीं है और गैस में इतना क्षमता है, इतना पावर है उसके अंदर कि जब ये बाहर से फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, उसके अंदर जाना चाहेगा, तो ये डब्बा हमारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पिचक जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बेटा ये पिचका क्यों, क्यों ये सिकुड़ गया। इसलिए सिकुड़ गया क्योंकि इसके अंदर जो गैस था वो वाटर के डालने के कारण ठंडा हो गया गैस हमारा। ठंडा होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब गैस जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो क्या इसके अंदर गैस बचा, नहीं बचा। अब जब गैस नहीं बचा तो गैस का नेचर क्या है, जिधर ज़्यादा है, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या है, इधर खुला हुआ इन्वायरमेंट है, इधर क्या है, गैस ज़्यादा है, तो इधर से किधर जाना चाहेगा, बॉटल के अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि ये खाली है तो खाली जगह को भरना चाहेगा। क्योंकि आपको मालूम है एयर हर जगह प्रेजेंट है, जहाँ प्रेजेंट नहीं है वहाँ भी वो जाना चाहता है ना। तो जब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जो वो जाना चाहेगा तो एयर क्या होगा, बहुत जोर से इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, इधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, जिसके कारण ये बहुत जोर से पिचक जाएगा। तो एयर में इतना ज़्यादा फोर्स है, इतना ज़्यादा पावर है कि इस बोतल को वो क्या कर सकता है, पिचका सकता है। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। चलिए, तो इस एक्टिविटी से आपने ये सीखा कि एयर जो है ना हमेशा क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर वो क्रिएट करता है, इसीलिए ये जो है ना हमारा पिचक गया। और एक और चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि एयर जब भी प्रेशर लगाएगा तो वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ लगाएगा। इसमें एयर नहीं था, यानी कि लो लेवल है, इसके अंदर वाटर बन गया ना, तो लो लेवल है। हाई लेवल किधर है, बाहर में है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हमारा एयर आएगा, जिसके कारण ये फोर्स लगाएगा जोर से और ये पिचक जाएगा। कोई डाउट है इसमें। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यही था आपके एक्टिविटी 8.1 था, है ना, 8.1 जो का एक्टिविटी था वो इसी के बारे में था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना एक्टिविटी नंबर 8.2 के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और 8.2 को हम लोग अगले वाले क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।